विनायक कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज अपन जो किसान आंदोलन अपने चल रहे हैं उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट है इसमें बिजोलिया किसान आंदोलन अपन ने अच्छे से देखा है, और आज का जो ये पार्ट है इसमें अपन बेगू किसान आंदोलन को देखेंगे। बेगू किसान आंदोलन 1922 से 1923, और इसमें जो जो भी घटनाएं घटित हुई, इसका कारण क्या था, वो सब यहाँ नहीं। इसका जो उस समय का जो तत्कालिक कारण था वो अत्यधिक कर और लाग भाग था। ये जो किसान आंदोलन है इसमें ज्यादातर जो कारण आपको लोगों को मिलेंगे वो अत्यधिक कर और लाग भाग मिलेंगे। उस समय यहाँ पे जो कारण रहा अत्यधिक कर और लाग भाग रहा, और उस समय के जो वहाँ के ठाकुर थे वो थे अनूप सिंह। वर्तमान में ये जो बेगू है ये कहाँ पड़ता है? चित्तौड़। ठाकुर अनूप सिंह है, और इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया वो राम नारायण चौधरी। कहानी कहाँ से शुरू होती है? मैनाल आप लोग जानते हो। मैनाल में भैरवकुंड के पास वहां पे किसानों की एक सभा हुई, और ये जो समस्या है इसके बारे में ठाकुर अनूप सिंह को जो समझाया गया, लेकिन अनूप सिंह पहले इसमें राजी नहीं हुए थे। उसके बाद काफी कुछ थोड़ा बहुत सुधार करने के बाद अनूप सिंह और किसानों के मध्य समझौता हो गया कि जो भी कर लाग भाग है उसमें आपका विचार विमर्श किया जाएगा, जो भी होगा उसको कम कर दिया जाएगा। जब ये बात मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को पता लगा, तो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने इन किसानों के और अनूप सिंह के मध्य की समझौते को बोलशेविक की संज्ञा दी। यहाँ पे लिख देता हूँ बोलशेविक। बोलशेविक एक जगह है आउट ऑफ इंडिया। पहले जब हिस्ट्री में वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ था कि जो राजा था और वहाँ का जो ऐसे नीचे राजा के नीचे जो संभाले हुए क्षेत्र रहता है उनका और प्रजा के मध्य समझौता हो गया, तो वो राजा के खिलाफ हो गए थे सब। तो वहाँ जो संज्ञा वो जो स्थान था वो बोलशेविक था, और यहाँ पे राजा ने भी उसे उसी संज्ञा दी कि ये सब मेरे खिलाफ हो गए, कि मेरा ठाकुर जो है वो राजा का है और प्रजा जो है वो उसके साथ मिलकर राजा के खिलाफ ऐसा कुछ करेंगे। इस वजह से फतेह सिंह ने उस समझौते को बोलशेविक की संज्ञा दी। उसके बाद जो अनूप सिंह जो अपने ठाकुर थे उनको मेवाड़ बुला लिया गया, और मेवाड़ बुलाकर मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने उनको नजरबंद कर दिया कि आप यहीं पे रहो, जो भी होगा अब हम संभाल लेंगे। फिर जो नजरबंद करने के बाद अमृतलाल को बेगू का मुस्टिम नियुक्त किया गया। मतलब जो भी कार्यभार है कि आप संभालिए और वहाँ पे जो भी है उसके बारे में हमें बताते रहिए। तो इस प्रकार अमृतलाल को वहाँ का मुस्टिम नियुक्त किया गया, और जो भी किसानों का आंदोलन चल रहा था उसके लिए एक आयोग का गठन कर दिया। जो अंग्रेज कमिश्नर है ट्रेंच, उसके नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया, ट्रेंच आयोग जो था ये किसानों की समस्या के बारे में जानकारी के लिए बनाया गया था कि क्या जो कर वगैरह जो लगे हुए हैं क्या वास्तव में जायज है या नहीं है। तो इस ट्रेंच आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट फतेह सिंह को सौंपी तो उन्होंने ये कहा कि जो आपके जो लाख बाग कर लगे हुए हैं ये जायज है, इनमें कोई आप चेंजिंग मत करो, सब ठीक है। तो इस प्रकार किसानों में एक रोष था, और सारे किसान गोविंदपुरा गांव में एकत्रित हुए, और जैसे ही एकत्रित हुए ये जो अंग्रेज अधिकारी ट्रेंच था, इसने इनके ऊपर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। ये जो घटना है ये 13 जुलाई 1923 की है। 13 जुलाई 1923 के दिन जो अपना गोविंदपुरा गांव है वहां पे सारे किसान एकत्रित हुए, और जैसे ही एकत्रित हुए अंग्रेज कमिश्नर जो ट्रेंच है उसने गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, और काफी जो वहां पे जो भगदड़ हुई उसमें 2 किसान मारे गए, रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़।
रूपाजी धाकड़, रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़। ये गोलीकांड होने के बाद इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया और ये आंदोलन इसी तरीके से आगे बढ़ नहीं पाया और जो कांड हुआ था उसके बाद इसमें कोई आगे नहीं हुआ। तो अगला जो अपना जो रहेगा इसका जो नोट्स है मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखता हूँ ताकि आप लोग भी नोट्स बना सकें। तो आइए देखते हैं। बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन में सबसे पहले देखेंगे यहाँ का उस समय कारण क्या था। तो सबसे पहला देखेंगे कारण, अत्यधिक कर व लाभ। ठाकुर जो था वो वहाँ का वो था अनूप सिंह और नेतृत्वकर्ता जो था वो था अपने राम नारायण चौधरी। मेनाल में बेरूकुंड पे किसानों के और अनूप सिंह के मध्य समझौता हुआ कि जो भी कर वगैरह जो भी लगे हुए हैं उनमें कुछ छूट दे दी जाए। जैसे ही इस समझौते की बात मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को पता लगा तो इन्होंने इसे संज्ञा दी। वो थी बोल्शेविक की संज्ञा कि जो वहाँ का ठाकुर है और किसान एक हो गए हैं और ये अब मेरे खिलाफ आंदोलन करेंगे। तो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने इसे संज्ञा दे दी बोल्शेविक की। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह। फिर उसके बाद इनको अनूप सिंह को मेवाड़ बुला के और नजरबंदी कर दिया गया और मेवाड़ का नया मुंशी नियुक्त किया गया। मेवाड़ का नया मुंशी या मुंशी नियुक्त किया गया। ये है अमृतलाल को मेवाड़ का नया मुंशी नियुक्त किया गया और एक आयोग का गठन किया गया, ट्रेंच आयोग। अंग्रेज कमिश्नर ट्रेंच के नेतृत्व और ट्रेंच आयोग ने इन सभी लाख बाग करों को जायज ठहराया। तो ये सब किसान गोविंदपुरा गांव में एकत्रित हुए और यहाँ पे इस ट्रेंच अंग्रेज कमिश्नर ने गोलियां चलवाई और जो शहीद हुए रूपाजी धाकड़ और दूसरे कृपाजी धाकड़। और इस कांड के बाद इसे स्टॉपेज दे दिया गया और ये आंदोलन समाप्त। उसके बाद जो नेक्स्ट अपना आता है वो आता है बूंदी किसान आंदोलन। तो ये मिटा देता हूँ मैं। बूंदी किसान आंदोलन 1923 से 1927। बूंदी किसान नेतृत्वकर्ता जो थे पंडित नैनूराम शर्मा ने इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। जो उस समय जो कारण था
वो था अत्यधिक कर व सामंती अत्याचार। सामंतों द्वारा अत्याचार किया जाता था किसानों के ऊपर, और अत्यधिक कर वो तो ऑब्वियसली लिया ही जाता। उसके बाद यहाँ पे जो घटनाएं घटित हुई वो अपन देखेंगे। इसी के अंदर एक डाबी हत्याकांड भी देखेंगे अपन। तो उससे पहले देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हुआ। जो अपना राजस्थान सेवा संघ है, सन 1919 वर्धा हनुमानगढ़ में विजय सिंह पथिक, आप लोगों ने सुना होगा। राजस्थान एक संघ है, सन 1919 में बना, वर्धा हनुमानगढ़। और इस संघ का इसके अंदर हस्तक्षेप रहा और इन्होंने एक पत्रक प्रकाशित किया। बूंदी राज्य में महिलाओं पर अत्याचार नामक पत्रक निकाला कि बूंदी जो राज्य है वहां पे महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, और ये जो पत्रक निकालने वाले थे राजस्थान सेवा संघ के सदस्य थे। इसके बाद जो बूंदी राज्य का जो किसान आंदोलन का जिक्र किया गया, अनेक समाचार पत्रों में जिक्र किया गया। वो जो समाचार पत्र थे वो लिख देते हैं, समाचार पत्र। तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान और प्रताप समाचार पत्रों में बूंदी किसान आंदोलन का जिक्र किया गया। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इस आंदोलन का प्रारंभिक केंद्र क्या रहा। इस आंदोलन का प्रारंभिक केंद्र बरड़ को माना जाता है। बरड़ एक क्षेत्र है, बूंदी और बिजोलिया के मध्य पथरीला भाग है। उस बरड़ को प्रारंभिक केंद्र माना जाता है बूंदी किसान आंदोलन। यहाँ के जो किसान थे उन्होंने इस आंदोलन में एक करबंदी अभियान भी चलाया। वो भी इसके अंदर लिख लेते हैं अपन कि किसानों द्वारा अभियान, वो है करबंदी अभियान। यहाँ के किसानों द्वारा